आज की हमारी कहानी है पति पत्नी की दर्दनाक कहानी। मुझे पहले लड़के के तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने खुशी की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? खुशी गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? खुशी बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। शादी कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन खुशी को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। खुशी ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही खुशी की शादी हो गई। खुशी का शादी ओम से अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी नहीं हो। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। ओम कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। खुशी नजरें झुकाई बैठी थी। आइसक्रीम तो खुशी की फेवरेट थी। ओम को नमस्ते की। ओम पास बैठ गया। ओम थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। खुशी का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो खुशी ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर ओम ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। ओम ने आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। खुशी सारी आइसक्रीम खा गई। ओम ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? खुशी मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। ओम भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप। पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। खुशी ओम को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि ओम दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होते रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। खुशी के भाई की शादी थी। खुशी 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। खुशी ने ओम से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। ओम ने खुशी के पास बैठकर बोला, खुशी, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। खुशी को बहुत गुस्सा आया। ओम, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस ओम ने खुशी का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, खुशी, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर ओम कमरे से बाहर चला गया। खुशी रोने लगी। खुशी ने अपनी माँ को फोन किया। ओम मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन खुशी की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है? ओम हमारी बहन को वो रात को आए। ओम भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, खुशी को लेने आए हैं। ओम ने खुशी की तरफ देखा और खुशी, मैंने क्या कहा था तुमको? खुशी ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। और ओम को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकालते खुशी को दिए। कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। खुशी बहुत खुश थी। ओम ने अपने सीने से लगा या खुशी को अपना ख्याल रखना। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात खुशी की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात
लड़की वाले के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। खुशी का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। खुशी जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से खुशी को अस्पताल ले गए। खुशी दर्द से चिल्ला रही थी। ओम को कॉल की, खुशी के बारे में बताया। ओम घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर खुशी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। ओम बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियां में मगन थे, लेकिन यहाँ ओम परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। ओम बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। खुशी रो रही थी। ओम को देखकर मुंह मोड़ लिया। ओम पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी खुशी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। खुशी फूट फूट कर रोने लगी। ओम मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ओम ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। खुशी खुद को गुनाहगार समझ रही थी, अपने को आपको, और ओम समझाने लगा। खुशी का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी खुशी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। खुशी को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आ गए। खुशी का हाल पूछने खुशी खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था ओम ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। ओम समझा रहा था। खुशी दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए ओम प्यार से समझाता रहा खुशी को। अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। खुशी ओम की आंखों में देख रही थी। ओम अब आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। ओम ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो खुशी अब कुछ कहने का क्या फायदा। खुशी समझ रही थी ओम का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको एक बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। ओम बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटों को खुशी बेड पर लेटी ओम की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। ओम के 2 भाई जो ओम से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन ओम का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। खुशी ने जिद की, ओम बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। ओम ने सिर पर हाथ रखा। अरे खुशी, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। खुशी ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। ओम अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। खुशी बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। ओम ने खुशी का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। खुशी, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था ओम, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। ओम का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। ओम कुछ परेशान था। घर पर आया देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था।
खुशी मोबाइल पर लगी हुई थी। ओम ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। ओम चिल्लाकर बोला, खुशी, ये क्या है? खुशी ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। ओम गुस्से में पहले ही था। खुशी को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। खुशी गुस्से में बोली, ओम मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। खुशी खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। ओम ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। ओम ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया था। काफी खून बहने लगा था। हाथ से खुशी ने बेटे को एक दो थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए हैं इस इंसान के साथ, बीवी की कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो इसके साथ गुजारना मुश्किल हो जाएगा। रात भर ओम गायब रहा। खुशी ने भी फोन करके ना पूछा। खुशी ने अपनी माँ को बताया, ओम आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। ओम को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया खुशी के साथ। आज घर जाकर खुशी को सॉरी बोलूंगा। घर आया, देखा घर में खुशी के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। ओम ने खुशी की तरफ देखा। खुशी खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? खुशी को क्यों गालियां देते हो? ओम को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। ओम ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। खुशी भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने के 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चे पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई थी कि सबके सामने ओम ने खुशी को थप्पड़ मार दिया। खुशी माँ को खुशी की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। ओम ने भी ना रोका उन्हें। खुशी नाराज होकर चली गई। खुशी को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था। निशान निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। ओम पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। खुशी मायके में थी, ओम यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, ओम को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। ओम कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। खुशी की अक्कड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गई। कोई बातचीत नहीं हुई। ओम के एक दोस्त ने ओम से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। ओम विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की। एक दूसरे के साथ खुशी भाई के साथ भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का।
भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी खुशी के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो खुशी की भाभी हजारे बातें करती, ताने देती थी। खुशी चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? करती है, आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। खुशी ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन, साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जाओ यहाँ से। खुशी उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, ओम तो मेरे सर का ताज है। ओम दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। खुशी पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया? उधर खुशी के भाई ने खुशी के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने खुशी से कहा, बस ओम से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। खुशी की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, ओम को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। खुशी रोने लगी, मुझे ओम के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर ओम का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी खुशी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। खुशी रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि वे ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा ओम वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला। सामने देखा, ओम खड़ा था। खुशी की नजर पड़ी ओम पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर ओम के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, ओम, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ओम के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो ओम। ओम ने खुशी का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, ओम प्यार करने लगा। खुशी के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो ओम के साथ घर वापस आ गए। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।